दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काम वाली सास। बेटा, अपनी जिम्मेदारी अब तुम लोग खुद उठाओगे। आखिर कब तक हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? कम से कम अपने पापा की और मेरी उम्र का तो तरस खाओ। जानकी जी ने कहा। क्यों मम्मी, तुम फिर भी वही बात लेकर बैठ गई? कितनी बार कहा है आपको कि घर में शांति रहने दिया करो। जब देखो बस एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। मयंक ने चिढ़ कर कहा। पर बेटा, क्या तुझे हमारी उम्र पर तरस नहीं आता? हमने पहले भी सारे काम किए हैं। अभी भी तुमने काम की सारी जिम्मेदारी हम पर डाल रखी है। अब कम से कम अपनी जिम्मेदारी बेटा, अपनी जिम्मेदारी अब तुम लोग खुद उठाओगे। आखिर कब तक हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? कम से कम अपने पापा की और मेरे उम्र पर तो तरस खाओ। जानकी जी ने कहा। क्या मम्मी, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई? कितनी बार कहा है आपको कि घर में शांति रहने दिया करो। जब देखो बस एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। मयंक ने चिढ़कर कहा। पर बेटा, क्या तुझे हमारी उम्र पर तरस नहीं आता? हमने पहले भी सारे काम किए हैं और अभी भी तुमसे काम की सारी जिम्मेदारी हम पर डाल रखी है। अब कम से कम अपनी गृहस्थी तो खुद संभालो। जानकी जी ने दोबारा कहा। मम्मी, आपको भैया भाभी के परिवार को संभालने में ऐतराज नहीं था, लेकिन हमारे परिवार को संभालने में ऐतराज है। ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? मयंक ने कहा। मयंक, तू समझता क्यों नहीं? मम्मी, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपको टिफिन देना है तो दीजिए, वरना हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। आप जब देखो बस काम धंधे के टाइम पर आप ये बातें लेकर बैठ जाती हो। मैं गुस्सा करते हुए बोला। पर बेटा, अगर बहू मदद नहीं कर सकती तो कम से कम एक काम वाली तो लगा लो, ताकि मुझे कुछ मदद मिल जाएगी। घर में काम के साथ साथ प्रिंस की जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर है। जानकी जी ने कहा। मम्मी, पापा हैं तो सही आपकी मदद के लिए। आप दो लोगों मिलकर भी ये सब नहीं संभाल सकते। मयंक ने कहा। मयंक, मुझे देर हो रही है, चलना है तो चलो, वरना मैं कैब से रवाना हो जाऊंगी। अचानक बहू गरिमा ने अंदर आते हुए कहा। देखा, हो गया ना लेट। आपको भी घर की शांति रास नहीं आती है। अब रखिए अपना टिफिन अपने पास। कहकर के मयंक गरिमा को लेकर वहां से रवाना हो गया। दोनों के जाते ही जानकी जी वहीं सोफे पर थम से बैठ गई। इतने में उसके पति सुदेश जी उसके लिए चाय बनाकर लेकर आए और उन्हें चाय देते हुए बोले। कर ली बात अपने बेटे से? मुझे तो पता था यही होगा। उसने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं। आखिर क्यों नहीं समझते हैं ये लोग? हमारी भी एक उम्र है। हमेशा हर बात में अपने बड़े भैया से तुलना करता रहता है। बस एक ही बात बड़े भैया भाभी का किया है तो हमारा भी करो। जानकी जी ने कहा। अरे, तुम पहले चाय तो पियो, यह सब बात तो हम बाद में करेंगे। कहकर सुदेश जी ने वहीं चाय लेकर बैठे ही थे कि इतने में प्रिंस के रोने की आवाज आ गई। लो पी लो चाय, जानकी जी ने कहा और उठ करके प्रिंस के पास चली गई। सुदेश जी वहीं सोफे पर बैठकर सोचने लगे। कुछ न तो कुछ अब करना ही पड़ेगा। भला ऐसे कैसे काम चलेगा? बेटे बहू तो नौकर रखने के पक्ष में भी नहीं थे और उनकी उम्र का लिहाज
भी नहीं कर रहे थे। सुदेश और जानकी जी के 2 बेटे बहू थे। बड़े बेटे बहू समीर और मनीषा दूसरे शहर में रहते थे, जो नौकरी के कारण दूसरे शहर में 8 साल पहले ही शिफ्ट हुए थे। इससे पहले वो लोग वहीं सुदेश जी और जानकी जी के पास रहते थे। जब मयंक की शादी हुई थी, समीर और मनीष की भी शादी समय पर हो गई थी। उनके 2 जुड़वा बच्चे थे। मनीष भी नौकरी नहीं करता था, इसलिए उस समय जानकी जी और मनीष ने मिल करके सब कुछ संभाल रखा था। मयंक की शादी के कुछ दिन बाद ही समीर और मनीषा दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। एक तो मयंक की शादी लेट हुई, ऊपर से शादी के 5 साल तक मयंक और गरिमा ने अपने करियर के कारण बच्चा न करने का फैसला किया। आखिर इन सब में माता पिता की उम्र थोड़ो ना रुकी रहती थी। अब दोनों ये उम्मीद करते थे कि जैसे भैया भाभी के लिए मम्मी पापा ने सब कुछ किया है, वैसे हमारे लिए भी करें। पर दोनों ये दिमाग नहीं लगा रहे थे कि मनीष घर पर रहकर ही जानकी जी के साथ घर संभालती थी और गरिमा तो नौकरी करती है। और यदि इस बारे में जानकी जी कुछ कहती तो दोनों यही जवाब देते कि बहू नहीं हूँ तो क्या हुआ, अब पापा जी घर पर ही तो रहते हैं, अभी भी तो आप 2 लोग ही रहो है। शाम को जब मयंक और गरिमा घर पहुँचे तो सुधीर जी अपना और जानकी जी का सामान पैक करके तैयार थे। दोनों को सामान के साथ दे करके मयंक ने कहा, पापा आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, हम तेरे भैया भाभी के पास जा रहे हैं, सोचा कुछ दिन उनके पास ही रह आए। पर पापा जी हमारी छुट्टी तो नहीं है, ऐसे कैसे आप लोग अचानक प्रोग्राम बना लिया? फिर यहाँ प्रिंस को कौन संभालेगा? गरिमा ने कहा। ये सुन करके मयंक ने भी कहा, हाँ पापा एक बार पूछ तो लेते हमसे, अब अचानक कैसे मैनेज होगा सब कुछ। और फिर मुझे तो नहीं लगता कि अपने अभी घर का कोई काम किया होगा। मैं प्रिंस को संभालूंगी, घर का काम करूंगी या फिर जॉब करूंगी। गरिमा चिढ़ते हुए बोली, बहू चिंता मत कर, उसका बंदोबस्त हमने कर दिया है। अचानक सुदेश जी बोले। ये सुन करके मयंक और गरिमा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। इतने में सुदेश जी बोले, बहू हमने तुम्हारे मम्मी पापा को बुला लिया है, अब जब तक हम लोग यहाँ नहीं आएंगे वो लोग यहाँ पर रुके जाएंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम पहले की तरह काम पर जा सकती हो। फिर घर का काम गरिमा ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम्हारे मम्मी पापा कर लेंगे, वो तो वैसे भी उम्र में मुझसे छोटे हैं, चुटकियों में काम निपटा देंगे। आखिर उन्हें तुम्हारी भैया भाभी का भी तो किया है, तो तुम्हारा भी कर देंगे। जानकी जी ने कहा, अरे अब चलो भी, देर हो रही है हमें, समधन जी आ जाएंगे, हमारी बस का समय हो गया है। सुदेश जी ने कहा तो जानकी जी उनके साथ रवाना हो गई। इधर जब गरिमा के मम्मी पापा घर पर आए तो गरिमा और मयंक किस मुंह से उन्हें घर के काम के लिए कह दे। इसलिए जब उनकी मम्मी पापा प्रिंस को संभाल रहे थे तो गरिमा ने जैसे तैसे खाना बनाया। जैसे तैसे चिड़चिड़ाते हुए गरिमा ने रात का काम निपटाया। दूसरे दिन सुबह भी सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि सारा काम गरिमा को ही तो करना था। हालांकि मम्मी पापा फिर भी किचन में थोड़ा बहुत मदद काम संभाल रहे थे, पर उनसे भी उतना नहीं हो पा रहा था।
उतना ही कर रहे थे। आखिर अपने घर में आपको काम का पूरा अंदाजा होता है, पर दूसरे के घर में वक्त लगता है। लेकिन 2 दिन ही उनके मम्मी पापा को अच्छे से अंदाजा हो गया कि घर में कौन संभालता है। आखिरकार जब तीसरे दिन सब्र का बांध टूटा तो मयंक और गरिमा आपस में ही लड़ पड़े। दोनों को लड़ते देख करके उनकी मम्मी डांटते हुए बोली, ये क्या हरकत है? अपने ही घर का काम तुम दोनों को बोझ लग रहा है तो क्या करूं मम्मी? इसके मम्मी पापा ने जानबूझ करके ये सब किया है। अचानक भैया भाभी के घर पे जाने का फैसला कर लिया, क्या जानते हुए कि मैं नौकरी करती हूँ। यहाँ घर भी संभालना होता है, बच्चा भी संभालना होता है, आखिर अकेले कैसे कर पाऊंगी? गरिमा बिखरते हुए बोली, वैसे ही करोगी जैसे तुम्हारे सास ससुर अकेले करते हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस उम्र में उसने अकेले सारा काम करवाते हुए। अरे दोनों मिलकर कमाते हो, क्या घर में नौकरानी नहीं लगा सकते हो? जब तुम जैसे जवान लोगों को ये सब बोझ लग रहा है तो बेचारे तो बुजुर्ग को बोझ नहीं लगता होगा, पापा ने डांटते हुए कहा। पर उन्हें भैया भाभी का भी तो अकेले ही किया था। अचानक मयंक और गरिमा के मुंह से एक ही साथ निकला, अरे तब उनकी उम्र कुछ और थी, अभी उनकी उम्र कुछ और है। आखिर जब पापा मम्मी ने डांटा तो दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने घर में काम करने वाली रख ली। आखिर एक हफ्ता बाद जब सुधीर जी और जानकी जी घर पर आए तो घर में काम वाली को देखकर खुश हो गई। आखिर मयंक और गरिमा ने अपने किए के लिए माफ़ी भी मांग लिया।